हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। लकी मिश्रा, अंबुज मिश्रा, तन्वी देवल, अंकिता द्विवेदी, सालू दीक्षित, दीपक कुमार, ब्रजेश तिवारी, बहुत बढ़िया भाई। तनु मोदानवाल, पंकज, अतीश कुमार, संदीप, पवन कुमार, रिया यादव, तनु, मोहन, दिनकर सोंकर, बिनेश, सतीश, आदित्य यादव, डीआरएक्स, पुनीत कुमार, प्राची, विकास कुशवाहा, विकल कुमार, कुंज बिहारी, सचिन, मुकेश यादव, चौधरी आर के पटेल, काजल यादव, प्रिया वर्मा, अंकिता द्विवेदी, विवेक कुमार, सौरभ कुमार, राकेश कुमार, लवलेश सिंह, अमृता, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? इंतजार हो रहा है या नहीं? इंतजार मुश्किल तो नहीं हो रहा है मेरे भाई वैकेंसी का? मेरे दोस्त, जब वैकेंसी आ जाएंगी तो उसके बाद आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा कि कब टाइम निकल गया। जितनी लेट आ रही हैं उतनी ही ठीक है। अभी ये भगवान से दुआ करो कि महीने 2 महीने वैकेंसी अभी ना आए मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि उसके बाद जो है बहुत स्पीड से चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेंगी और मेरे भाई प्रैक्टिस भी बहुत दबा के करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए कि मैथ्स से आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी हाल में डरने की आवश्यकता नहीं है। वो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, अगर आपने मेरे साथ मेहनत की है तो मेरे भाई कहीं भी आप लोग ऐसा महसूस नहीं करोगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं आता है या ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव जा रहा है या ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन है हमने पहले नहीं किया। एक भी क्वेश्चन पे ऐसा महसूस आप लोग नहीं करोगे। चलिए, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, आज हम लोगों की लास्ट क्लास है एलसीएम एचसीएफ की। और आज जो हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं वो पोलिनोमियल इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन करने हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। कोई भी दो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उनके फैक्टर प्यारे दोस्त हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। आप मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 और एक्स की पावर 4 माइनस 4x² प्लस 3 का एचसीएफ क्या होगा, वो आपसे दोनों का एचसीएफ पूछना चाह रहा है। बताइए। देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। फिर से फैक्टर करते हैं, फिर से फैक्टर करते हैं। हमें इस बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ना होगा, हमें इस बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ना होगा कि जोड़ के और घटा के तो -1 आ जाए और गुणा करके जो है वो 6 आ जाए। जोड़ के और घटा के -1 आ जाए और गुणा करके जो है वो -6 आ जाए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके दिमाग में एक भी बार नहीं आया कि -3 और +2 होता है, जुड़ के तो -1 आएगा और गुणा होके जो है वो -6 आ जाएगा। यानी एक फैक्टर तो रहने वाला है x² -3 और एक फैक्टर रहने वाला है x² +2। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फैक्टर तो रहने आप वाला है x² -3। अब x² क्यों ले रहे हैं? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, x² से शुरुआत होती, तो मैं फिर x -3 x +2 ले रहा होता। लेकिन इसकी शुरुआत x की पावर 4 से है, तो मेरे भाई हम लोग x² -3 एक फैक्टर होगा और एक फैक्टर जो होगा वो x² +2 होगा। ठीक है? अगर आप कहेंगे तोड़ के बता दो तो मैं तोड़ के भी बता दूंगा। अगर इसके फैक्टर करना चाहें तो हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ के तो -4 आ जाए, गुणा करके 3 आ जाए। तो आप कहेंगे 3 और -3 और -1, यानी एक फैक्टर तो आएगा x² -3 और एक फैक्टर आएगा मेरे भाई x² -1। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत, समस्या नहीं है। अब इन दोनों का में से हम लोगों से पूछा है, में से होता है जो पार्ट कॉमन होता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे x² -3 कॉमन है। क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे x² -3 कॉमन है। मैं आपको फैक्टर करके दिखा देता हूं एक क्वेश्चन पे, थोड़ा सा फास्टली करेंगे। आपने यहां लिख दिया x की पावर 4। मैंने कहा था ये दोनों कॉर्नर वाली संख्याएं आप ऐसे ही लिख दो।
आपको इसे तोड़ना है ना, तो आप लिख दो -3x² प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो। -3x² प्लस 2x², क्या -x² हो जाएगा? ये ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब यहां से आपने x² कॉमन लिया तो यहां x² -3 बच जाएगा। यहां से आपने 2 कॉमन लिया तो यहां भी x² -3 बच जाएगा। जब आप इन दोनों में से x² -3 कॉमन ले लोगे तो यहां मेरे भाई x² बचेगा और यहां +2 बचेगा। तो ये दो फैक्टर इसके आ जाएंगे, वही दो फैक्टर हम लोगों ने लिखे हैं, वही दो फैक्टर हम लोगों ने मेरे भाई लिखे हैं। तो सेम इसके भी फैक्टर आपको इसी तरीके से करने होंगे। आज 10 बजे से शाम के 4 बजे तक वो बुक पर सेल है जिस बुक को केवल आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने डिजाइन किया है, और सच में एग्जाम टाइम पे उससे बेहतर रिवीजन हो ही नहीं सकता। आप लोग डेमो देख चुके होंगे, कितना शानदार कंटेंट उसमें दिया है, कितने शानदार तरीके से उस बुक को डिजाइन किया है। सबसे कम प्राइस पे, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा प्राइस, बहुत छोटू सा प्राइस है, 99 रुपीज में आज हमने उस बुक को रखा है। तो आप 10 से 4 के बीच में ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। कॉम्बो है मेरे भाई, जीएस सुधा पे और मैथ्स महारती पे, दोनों पे कॉम्बो है, दोनों पे कॉम्बो है मेरे भाई, दोनों आप एक साथ ले सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये 3 एक्सप्रेशन आप लोगों को दिए हुए थे। एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। अगर आप इसे कहीं देखोगे तो ये x³ - 3 का क्यूब आप लोगों को नजर आएगा, यानी a³ - b³ का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा। अब a³ - b³ होता क्या है? तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, a - b होता है, a² होगा प्लस का ab यानी दोनों की गुणा होगा, प्लस का b² यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या? सबसे पहले मैंने इसे a³ - b³ के फॉर्मूले से तोड़ दिया। a³ - b³ का फॉर्मूला a - b होता है, a² प्लस b² प्लस ab होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, ये जो लिखी हुई है ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वैल्यू को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ के और घटा के तो -1 आए और गुणा होके -6 आ जाए, तो आप कहेंगे -3 और +2 में तोड़ दो। यानी जब इस वैल्यू के फैक्टर लिख रहे होंगे, एक तो -3 इसका फैक्टर आएगा, एक मेरे भाई +2 इसका फैक्टर आएगा। बहुत बढ़िया जी, इसके आप लोग फैक्टर कर चुके हो। अगर मैं इसे देखूं तो ये खाली x+2 लिखा हुआ है। आप लोगों को एलसीएम पूछना चाह रहा है, तो इन दोनों x+2 में से एक x+2 आ जाएगा, इन दोनों x-3 में से एक x-3 आ जाएगा, और ये जो आपके सामने बचा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऐसे के ऐसी ही लिख जाएगी। तो अगर मैं इन तीनों वैल्यूज का आप लोगों से एलसीएम पूछता हूं तो यही तीनों वैल्यूज का एलसीएम होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। x-3 हो गया, x+2 हो गया, x² + 3x + 9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी आप इसको देख सकते थे, जब आप इसको a³ - b³ को खोल रहे थे तो a + b यानी x-3, a² + ab + b² तो आएगा ही आएगा, यानी एक ऐसा ब्रैकेट आएगा जिसमें सारे प्लस होंगे। इसमें सारे प्लस हैं, ये हो सकता है, इसमें सारे प्लस नहीं है, इसमें सारे प्लस नहीं है, इसमें सारे प्लस नहीं है। तो ऑप्शन देख के भी आप इसको डायरेक्टली टिक कर सकते थे, ऑप्शन देख के भी आप इसको डायरेक्टली टिक कर सकते थे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में a - b फिर दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b² होता है, यानी सारे ही पॉजिटिव रहते हैं, और एक ही ऑप्शन है जिसमें सारे पॉजिटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 107 समझने की कोशिश करिए और जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जो चीज सोच सकते हो उस चीज को मेरे प्यारे दोस्त आपको सोचना होगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या x⁻6 को मैं लिख सकता हूं x²⁻3? क्या 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब लिख सकता हूं? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा मुझे ये बताइएगा मेरे भाई, बेटा क्या समझ में नहीं आया?
ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला तो मेरे भाई सीखना पड़ेगा ना। फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तो बहुत पुरानी बात है मेरे भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है मेरे भाई। जस्ट मैंने इस 27 को 3 का क्यूब लिख दिया, आपने देखा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की कंडीशन बन गई है। यहाँ आपने इस फॉर्मूले को खोल दिया इस वाले से, आपने फिर अब कॉमन लेना है। अब जब इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर करने मैंने पीछे बताए हैं, इस वैल्यू को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के और घटा के तो -1 आ जाए, गुणा करके -6 आ जाए। तो ऐसी वैल्यू -3 और +2 होती है, जोड़ोगे तो -1 आएगा, गुणा करोगे तो -6 आएगा। तो एक फैक्टर x-3 हो जाएगा, एक फैक्टर x+2 हो जाएगा, और ये खाली x+2 लिखा ही हुआ है। अब एलसीएम अगर मैं पूछूंगा तो x-3 में से एक x-3 आ जाएगा, x+2 में से एक x+2 आ जाएगा, और ये खाली का खाली आ जाएगा। बेहतर है इस मैसेज को लिखने से पहले, कुछ समझ नहीं आ रहा है उससे पहले थोड़ा सा दिमाग बोर्ड पे लगा दिया जाए। जितना टाइम इस मैसेज को लिखने में खर्च कर रहे हो, उतना टाइम अगर बोर्ड पे खर्च कर दोगे तो मेरे भाई सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर 2-2 3-3 बार समझाने के बाद भी दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो फिर समस्याएं हैं, फिर समस्याएं हैं जीवन में, फिर ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की जरूरत है गुड्डा, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, कुछ नहीं था, केवल हमें इसके क्या करने थे, मैंने 3 बार समझा दिया। अब आइए यहाँ x की पावर 6 + 1 लिखा हुआ है, मैंने जस्ट इसे लिख दिया x स्क्वायर का क्यूब, पावर 6 हो जाएगी, +1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b होता है, a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर -ab यानी दोनों की गुणा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। क्या ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। x की पावर 4 - 1 है, क्या मैं इसे x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा ये बताइए कि x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी होता है, और फिर a प्लस बी होता है क्या? अब आपने कहा जी होता तो है। अच्छा उसने पूछा है महत्तम समापवर्तक बताइए, यानी दोनों में कॉमन पार्ट बताइए। यहां भी x स्क्वायर प्लस 1 है, यहां भी x स्क्वायर प्लस 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा गुड्डा? तो आप कहेंगे एलसीएम जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 या 1 + x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 108 और एक्सप्रेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फॉर्मूले लिखा दो, फॉर्मूले लिखा दो बेटा, सिंप्लीफिकेशन में सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा। अभी के लिए बस आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद रखिए। कल से जो है वो हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन चलेगा, यानी सरलीकरण चलेगा। ठीक है, आइए मेरे भाई सोचना है, ऐसे नहीं है कि कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, ना आपका भला होगा ना मेरा भला होगा। आपने देखा px जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, पहले अपनी आंखों के सामने इस चीज को लिखो। px जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। आप लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए मेरे भाई, आप लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए कि इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं। लिख सकते हो क्या आप 2 का क्यूब? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 2 का क्यूब लिख सकते हो। क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां लगा दोगे, a माइनस बी यानी कि x माइनस 2, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, प्लस ए बी यानी कि दोनों की गुणा, और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दो x + 1। क्या ये आपके सामने px की वैल्यू आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। अच्छा ये बताइए qx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मुझे बताइए, दिमाग पे जोर डालिए बेटा, दिमाग पे जोर डालिए मेरे गुड्डा। आप कहेंगे जी अब तो दिमाग पे जोर डलने लगा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ ना। आपने कहा जी x + 1 a + b, a स्क्वायर माइनस ए बी दोनों की गुणा करेंगे तो x आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 आएगा, और इसको मेरे भाई एज इट इज ऐसे ही लिख दो x - 2। समस्या बताइए कहां समस्या आ रही है? तो आपने कहा जी कोई समस्या नहीं आ रही है।
जस्ट हमें दो फॉर्मूले की नीड थी। एक तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की नीड थी, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और एक नीड थी हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले की नीड थी मेरे भाई, ए प्लस बी होता है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और कल वाले क्वेश्चन का जवाब जो है उन्होंने 5 ही माना है। घंटी वाले क्वेश्चन का जवाब जो है उन्होंने 5 ही माना है, 6 नहीं माना है। उन्होंने कहा है पहली बार बजने के बाद, तो उसके बाद उस 30 मिनट में वो 5 बार एक साथ बजेंगी। लेकिन अगर वो टोटल नंबर पूछ रहा होता और उसने ये ना कहा होता पहली बार बजने के बाद, तो हम उस शुरुआत वाली को भी काउंट कर रहे होते। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों का एलसीएम आप लोगों से पूछा है। एलसीएम देखेंगे, x माइनस टू यहां भी है यहां भी है, एक तो x माइनस टू एलसीएम आ जाएगा। x प्लस वन यहां भी है यहां भी है, एक x प्लस वन एलसीएम आ जाएगा। और ये दोनों इक्वेशन, दोनों ब्रैकेट एज इट इज ऐसे ही लिख जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एलसीएम में कॉमन पार्ट के साथ साथ छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का मेरे भाई एलसीएम आ जाएगा। 4 कैसे आया बेटा जी, फॉर्मूला तो देख लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी दोनों एक्स माइनस टू, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों की गुणा 2x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जवाब क्या आएगा, जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे एक बार, x प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, हाँ। सतेंद्र सिंह बेटा, वो 55-44 वाला क्वेश्चन, 55-44 वाला क्वेश्चन, माफी चाहूंगा आज फिर भूल चुका हूं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, मैं ले आऊंगा उसे। ठीक है, अभी मैं अपने रिमाइंडर में डाल लेता हूं चीजों को, है ना, कल वो आपके सामने आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन से मैं उसे कराऊंगा पहले। ठीक है, दूसरी बात साजिद खान मेरे भाई, ये टॉपिक ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, इस टॉपिक में थोड़ा सा एफर्ट्स मेरे भाई आपको डालना पड़ेगा। ठीक है गुड़िया सुमन, आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा अलग से नॉलेज हम लोगों को होनी चाहिए, लाइक फॉर्मूले वगैरह की नॉलेज हम लोगों को होनी चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम हर टाइप को कर चुके हैं, हर टाइप को छू चुके हैं, और अब जो है हम लोग बढ़ रहे हैं बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, यानी कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे कि एचसीएफ एलसीएम से हम लोगों के क्वेश्चंस बनने लगे हैं। 2 क्वेश्चंस प्यारे दोस्त मैं आपको कल चैप्टर शुरू करने से पहले कराऊंगा, 2 क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले कराऊंगा मेरे भाई। मैं उन दोनों क्वेश्चंस का रिमाइंडर डाले देता हूं। एक तो पावर वाला क्वेश्चन कराऊंगा कि पावर वाला क्वेश्चन का एचसीएफ कितना होगा। पावर वाले क्वेश्चन का 3 की पावर 287 माइनस 1, 3 की पावर 197 प्लस 1, इसका एचसीएफ कितना होगा। और एक क्वेश्चन कराऊंगा 55-44 वाला, 55-44 वाला। इन दोनों क्वेश्चंस को ले आऊंगा और सिंप्लीफिकेशन शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्त इन क्वेश्चंस को करा दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराना मत। और एक क्वेश्चन जो है इसमें और बचा हुआ है, एक पेंडुलम वाला बचा हुआ है, लोलक वाला बचा हुआ है, तो मेरे भाई वो भी करवा दूंगा, आप टेंशन लेना मत। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन का जवाब देना। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। अब आप इतने एडवांस हो चुके हैं, आप इतने एडवांस हो चुके हैं कि इन क्वेश्चंस के जवाब जो है वो आप एकदम तेजी से निकाल सकते हैं। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। हाँ सोनम तो बेवफा है, हाँ सोनम बेवफा है, मतलब क्या ही गलती थी उस लड़के की। आपने सुना होगा एक अभी न्यूज़ चल रही है, और
हनीमून पे गए थे, एक कपल जो है वो हनीमून पे गए थे और वहाँ लड़के को मतलब मार दिया गया है। और उसमें जो शक क्या, वो हाथ जो बताया जा रहा है वो लड़की का हाथ बताया जा रहा है कि लड़की का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर था और जबरदस्ती उन दोनों की शादी करा दी गई है, तो इस वजह से उसने लड़के को साइड कर दिया है। तो मेरे भाई मतलब क्या ही गलती थी उस लड़के की, वो तो कहीं भी अगर ऐसा ही कुछ था तो जबरदस्ती शुरुआत में ही मना कर देना चाहिए था। खैर हम लोगों को इस चीज में लेना क्या, लेकिन था तो गलत ही, यही कहेंगे, था तो गलत ही मेरे भाई, है ना। एक व्यक्ति निर्दोष होते हुए, चलिए 169 का ये बचे पावर, यहां इस करनी के अंदर 2 दिया है तो इसका वर्गमूल निकालना है, 13 हो जाएगा। इस करनी के अंदर 3 दिया है, इसका घनमूल निकालना है, 3 हो जाएगा। इस करनी के अंदर 3 दिया है, इसका घनमूल निकालना है, 4 हो जाएगा। और इस करनी के अंदर 2 दिया है, इसका वर्गमूल निकालना है, 144 का 12 हो जाएगा। वो आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है, वो आप लोगों से एलसीएम पूछना चाह रहा है। एलसीएम पूछना चाह रहा है, 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। और 36, 12 और 3 का एलसीएम भी 12 ही होगा। तो 13 और 12 का एलसीएम निकालना है, दोनों कोप्राइम नंबर हैं और जब दोनों कोप्राइम नंबर होते हैं तो दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होता है। दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होता है मेरे भाई। 12 तिया 36 को 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 156 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 156 हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मुझे 100% पता है कि आप गलती करोगे। इस क्वेश्चन में मुझे 100% आपकी पता है कि आप गलती करोगे मेरे भाई। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 19 की पावर -3, जब ये पावर नीचे जाएगी तो ये प्लस बन जाएगी, 19 की पावर 3 हो जाएगी। जब ये पावर नीचे जाएगी तो ये कितना बन जाएगी, 19 की पावर 13 हो जाएगी। जब ये पावर नीचे जाएगी तो ये कितना हो जाएगी, 19 की पावर 11 हो जाएगी। और जब ये पावर नीचे जाएगी तो ये कितना हो जाएगी, 19 की पावर 18 हो जाएगी। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब वो आप लोगों से एलसीएम पूछना चाह रहा है। जब हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देते हैं और डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। हमें जो है डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना होगा। हमें डिनोमिनेटर का क्या निकालना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे हमें एचसीएफ निकालना होगा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इन चारों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा तो आप 1 बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे, तो इस केस में सबसे छोटी पावर होगी। यही वो संख्या होगी जो इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आज के बाद जब भी पावर्स माइनस में दी गई हो तो जो सबसे बड़ी पावर हो वही उस क्वेश्चन का एलसीएम होता है और जो सबसे छोटी पावर हो वही उस क्वेश्चन का एचसीएफ होता है। अगर इसमें मैं देखूं तो माइनस में जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये पावर सबसे बड़ी है और अगर ये पावर सबसे बड़ी है तो ये एलसीएम हो जाएगा। और ये पावर जो है ये सबसे छोटी है तो ये क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरे प्यारे दोस्त एचसीएफ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त इस कंक्लूजन को लिख लीजिए कि जब भी पावर्स नेगेटिव में दी होंगी, जब भी पावर्स माइनस में दी होंगी, तो सबसे बड़ी पावर जो होती है वो एलसीएम होती है। माइनस में सबसे बड़ी पावर ये है, सबसे छोटी पावर जो होती है वो एचसीएफ होती है मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने वो करके भी दिखा दिया है, आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 111। क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने है बच्चा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल का मतलब डिटेल में समझिए, फिर आज के बाद कंक्लूजन लिखेंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है ये। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है।
7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। अब मुझसे वो पूछना चाह रहा है इनका एलसीएम, तो ये तो एलसीएम आएगा ही आएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। यहां से 6 भी एलसीएम आएगा और 7 भी एलसीएम आएगा, यानी एलसीएम आने वाला है 7 6 5 4 3 2 1। 7 6 5 4 3 2 1 और 7 6 5 4 3 2 1 का मतलब क्या होता है? 7 फैक्टोरियल होता है। तो आज के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी चीजें फैक्टोरियल में दी होंगी और आप लोगों से एलसीएम पूछा जाएगा, तो जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा वो आपका एलसीएम होगा और जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा वो आपका एचसीएफ होगा। अगर मैं इस ऑप्शन के अंदर देखता हूं तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? 7 फैक्टोरियल, इसे हम एलसीएम कहेंगे। और सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? 5 फैक्टोरियल, इसे हम लोग एचसीएफ कहेंगे। आज के बाद आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, कंक्लूड कर दिया है, कंक्लूजन लिख लीजिए कि अगर आप लोगों को कभी फैक्टोरियल के रूप में चीजें लिखी दिखाई दें तो जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है वो एलसीएम होता है और जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होता है वो एचसीएफ होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। इंग्लिश में अलग है भाई साहब, ये इंग्लिश वाले भी हमारे खतरनाक हैं। फाइंड द एचसीएफ पूछ रहे हैं, इंग्लिश वाले भी हमारे खतरनाक है। कोई बात नहीं, इसमें मैंने दोनों बता दिए, इंग्लिश के हिसाब से भी बता दिया, हिंदी के हिसाब से भी बता दिया। मैंने इंग्लिश के हिसाब से भी बता दिया, मैंने हिंदी के हिसाब से भी बता दिया। एचसीएफ पूछेगा तो 5 फैक्टोरियल होगा और एलसीएम पूछेगा तो 7 फैक्टोरियल होगा। कुलदीप पटेल, गुरुजी अब तो शादी करने में भी डर लग रहा है। पिछले 15 मिनट से यही कमेंट्स करे जा रहा है मेरे भाई। इतना भी डरना नहीं है, इतना भी डरना नहीं है ना। पिछले 15 मिनट से एक भी क्वेश्चन तूने समझा नहीं यार, जब से गुरुजी अब डर लग रहा है, शादी करने में भी डर लग रहा है। मत करना शादी, हाँ। बताइए बुक के बारे में बताइए, सब कुछ बता चुका हूं बुक के बारे में, है ना। देखिए 6 का वर्ग आप लोग जानते हैं क्या होता है? 36 होता है। 4 का घन 64 होता है और एक संख्या 24 का लैसे ज्ञात कीजिए। छुटकू सवाल है, खुद करना, छुटकू सवाल है, खुद करना मेरे भाई। यहां आइए, क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? एक 6 संख्या है, एक 9 संख्या है, एक x संख्या है। इनका एलसीएम कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है? तो मेरे भाई अगर वो ऑप्शन से पूछना चाह रहा है तो रख के देखने पड़ेंगे। अगर आप यहां 24 रखते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 72 आएगा। बिल्कुल सही बात है, पते की बात है, तो 24 रखने से काम बन जाएगा। अगर आप यहां 12 रखते हैं तो 36 एलसीएम आएगा, 12 से काम नहीं चलेगा। अगर आप यहां 36 रखते हैं, 36 एलसीएम आएगा, काम नहीं चलेगा। 18 रखते हैं तो भी 36 एलसीएम, 18 ही एलसीएम आएगा तो भी काम नहीं चलेगा। हमें 72 लाना है तो x की जगह हमें क्या रखना होगा? 24 रखना होगा। क्लियर हुई चीजें? तो आप कहेंगे जी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा जी, आइए क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ, नजरें घुमाइए थोड़ा सा 114 की तरफ। शादी का लड्डू अब जहरीला हो गया है। हर लड़की सोनम नहीं होती, है ना। ये मैं अपना दिल बहलाने के लिए कर रहा हूं दिल बहलाने के लिए कह रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है। आइए क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ आइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 114 ने कहा है कि ए और बी का महत्तम समापवर्तक जो है वो 7 है। महत्तम समापवर्तक 7 है और मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी आप लोगों को मैसेज दिया होता है, एचसीएफ दिया होता है, तो एचसीएफ वो संख्या होती है जिससे दी हुई संख्या भी डिवाइड होती है, डिफरेंस भी डिवाइड होता है, योग भी डिवाइड होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि निम्नलिखित में से कौन उनका लैसेक कभी नहीं हो सकता, तो ऐसा ऑप्शन उनका लैसेक कभी भी नहीं हो सकता जो 7 से ना कटता हो।
जो 7 से ना कटता हो मेरे भाई। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट रहा है। 7 एकम 7, 7 नाम 63, 7 चौक 28 कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 एकम 7 कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 46 नहीं कटेगा। तो ये कभी भी उन दोनों संख्याओं का लैसे तो नहीं हो सकता। ऐसी दो संख्याओं का लैसे तो कभी भी नहीं हो सकता जिनका मैसे जो है वो 7 आप लोगों को दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 115, यूपीएसआई 21/12/2017। पहला भी यूपीएसआई, हाँ पहला भी 2017 यूपीएसआई में था, ये भी 2017 यूपीएसआई में है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भैया जी भाभी देख रही होंगी तो आपका क्या होगा? तो मैंने बोला तो है तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, इस चीज को भी तो देखेगी वो। चलिए, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? ए और बी का योग क्या है? ए और बी का, हाँ ए और बी का योग क्या है जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है। मेरी बात को सुनिएगा, ए और बी का योग क्या है जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, वो संख्या का 75% है। ए जो है उस संख्या का उस संख्या का उस संख्या का 75% है, उस संख्या का 75% है जो 44 और 55 के महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है। अच्छा, इसका में से कितना आएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे 11 होगी, इसका 20 गुना है, यानी वो संख्या जो है उस संख्या जो है वो संख्या जो है वो 220 है। अब उसका 75% वो कहना चाह रहा है, 75% वो कहना चाह रहा है, तो भैया जी 75% निकाल दो। 25 तिया 75 होगा, 25 चौका 100 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 55 तिया 165 हो जाएगा। यानी ए जो है वो 165 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, और आगे कहा है कि बी 25 का वर्ग है, बी 25 का वर्ग, 25 का वर्ग 625 होता है। उसने इन दोनों का योग पूछा है। 5 5 10 को 0 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 और 6 और 1 7 हो जाएगा। आंसर 790 हो जाएगा। जिन बच्चों को लग रहा है मैंने इससे कठिन क्वेश्चन नहीं कराए हैं, वो मेरे प्यारे दोस्त एक बार देखो तो सही, एचसीएफ एलसीएम में कब से कठिन क्वेश्चन बनने लगे, कब से कठिन क्वेश्चन बनने लगे मेरे भाई एचसीएफ एलसीएम में। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन और होंगे, 2 3 क्वेश्चन जो कठिन बनते होंगे, जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होंगे, उन्हें कल के लिए कह दिया है मैंने। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। बताइए, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, n के 20% का 3 गुना, n के 20% का 3 गुना, n के 20% का 3 गुना, इसका 3 गुना जो है 12 4 8 और 6 के द्वारा पूरी तरह विभाज्य है। क्या इनके द्वारा पूरी तरह विभाज्य एलसीएम होता है? तो मेरे भाई जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो 24 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। उसने कहा है n के 20% का 3 गुना जो है वो इनसे पूरा विभाजित होता है, तो इनसे पूरा विभाजित होने का मतलब है इनका एलसीएम। क्या इनका एलसीएम जो है वो 24 आएगा? उसने ये कहा है n का लघुत्तम मान, जब ये हमने लघुत्तम लिया है, छोटे से छोटा लिया है, तो n की वैल्यू छोटे से छोटी आएगी। ये क्या है, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 8 बार कटेगा, और 8 की गुणा 5 में करेंगे तो वो छोटी से छोटी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे वो छोटी से छोटी n की वैल्यू 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वो n की वैल्यू छोटी से छोटी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आइएगा इस क्वेश्चन की तरफ आइए फटाफट। क्या कहना चाह रहा है? बस एक आप लोगों का पावर वाला क्वेश्चन दिमाग से स्लिप हो गया है, पावर वाला, जिसमें पावर्स दी होती हैं, बड़ी बड़ी पावर्स दी होती हैं, और वो पावर्स वाले क्वेश्चन में एक नहीं 2 3 क्वेश्चन ले आऊंगा। और एक 55 44 वाला क्वेश्चन मिस हो गया है ना? एक 55 44 वाला क्वेश्चन मिस हो गया है मेरे भाई। और
मतलब मुझे लग रहा है अगर आज ये खत्म नहीं हुआ तो कल एक क्लास और लेनी पड़ेगी, कल एक क्लास और लेनी पड़ेगी, छोड़ना तो कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए और एक और बात, ठीक है कल एक क्लास और ले लेते हैं। आप लोगों के जो भी डाउट है, आपको लगता है कठिन क्वेश्चन नहीं कराते, तो मेरे भाई वैसे तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूं, पर अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के डाउट है जो नहीं बन रहे हैं और वो यूपीएसआई में आने लायक क्वेश्चन है, तो आज मुझे टेलीग्राम पे भेज देना। मैं ऑलमोस्ट सारा कुछ करा चुका हूं, जो अपनी तरफ से छूटा हुआ है वो 10 से 15 मिनट का पार्ट छूटा हुआ है। आप लोग आज टेलीग्राम पे मुझे भेज देना, इंस्टाग्राम पे मुझे भेज देना, जिन क्वेश्चंस को ऐड करना जरूरी रहेगा, जिन क्वेश्चंस को ऐड करना जरूरी रहेगा प्यारे दोस्त, वो क्वेश्चंस मैं ऐड कर लूंगा। और मैं फिर से आप लोगों को एश्योरिटी दिलाता हूं, एक लोलक वाला और है, मैं लोलक वाला डाल देता हूं मेरे भाई, पेंडुलम वाला क्वेश्चन जो है वो मैं डाल देता हूं, पेंडुलम वाला क्वेश्चन जो है वो मैं डाल देता हूं, पेंडुलम। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ आप मुझे भेज सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो। ठीक है, वैसे कुछ बचा नहीं है, फिर भी अगर अपनी मन की संतुष्टि के लिए भेज सकते हैं। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ आइए, क्वेश्चन ने क्या कहा है। एक वो दांते वाला जो क्वेश्चन होता है, दांते जो फंस जाते हैं कि एक पहिया है उसमें दांत लगे हुए हैं, वो 1 मिनट में इतने चक्कर लगाता है, मतलब वो वाला एक दांत वाला क्वेश्चन और आप लोगों को करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि जब 1062 और 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। मेरे भाई जब शेषफल y प्राप्त होता है, जब समान शेषफल प्राप्त होता है, तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया है, थोड़ा सा बता दीजिए ना, थोड़ा सा बता दीजिए ना, आवाज को म्यूट करिए और फटाफट इसका आंसर निकाल दीजिए कि वो मैंने क्या बताया है। जब समान शेषफल आता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल दे, समान शेषफल दे, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे और इनके डिफरेंस का में से निकाल देंगे। आपने कहा जी 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, 72 आ जाएगा। आगे बढ़ो, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। आप इन दोनों का अब क्या निकाल दोगे, इन दोनों का में से निकाल दोगे, डिफरेंस का में से निकालना होता है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 24 आ जाएगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या 24 आ जाएगी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। वो 24 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी, समान शेषफल देगी। तो हमसे पूछा है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, x वो 24 आ चुका है, हमसे पूछ रहा है वो समान शेषफल कितना आएगा। तो किसी भी एक वैल्यू को 24 से डिवाइड करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि समान शेषफल क्या होगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त 24 चौका 96 हो जाएगा बेटा, बंदर वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। 6 में से 6 गया 0, ये आ जाएगा, और 24 चौका 96 हो जाएगा। यहां से बचेगा 6, इसका जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, y की वैल्यू 6 है। अगर y की वैल्यू 6 है तो 24 में से 6 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे 18 आ जाएगा। 24 में से 6 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कह देंगे 18 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, समान शेषफल वाले क्वेश्चन बहुत आप लोगों से मेरे भाई पूछे जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट मुझे बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है जब 1395, एक संख्या है 1395, 2247 लिख दिया हम लोगों ने, और 3738 को किसी 2 अंकीय संख्या से विभाजित किया जाता है, के से विभाजित किया जाता है, और के क्या है, एक 2 अंकीय संख्या है। तो प्रत्येक दशा में शेषफल p बचता है, प्रत्येक दशा में शेषफल p बचता है, p बचता है। घंटी के क्वेश्चन करा दिए, यानी समान शेषफल की बात कर रहा है तो डिफरेंस हम लोगों को निकालना पड़ेगा। आपने कहा 7 में से 5 गए 2 बचेगा, 14 में से 9 गए 5 बचेगा, और 21 में से 13 गए 8 बचेगा। 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 13 में से 4 गए 9 बचेगा, 6 में से 2 गए 4 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। ये जो डिफरेंस आता है इसका क्या निकाल देंगे, में से निकाल देंगे। ये जो डिफरेंस आता है इसका क्या निकाल देंगे, में से निकाल देंगे।
अब में से निकालना है ना मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस का में से निकालने का तरीका क्या होता है, आप लोग फटाफट लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दीजिए ना। 852 से 1491 को डिवाइड कर दीजिए ना। 852 एकम 852 होता है। कितना बचेगा, 11 में से 2 गया 9 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, और यहां देखेंगे 14 में से 8 गया 6 बचेगा। 639 से 851 को डिवाइड करिए, 639 एकम 639 होता है। 11 में से 9 गया 2 बचेगा, है ना। 4 में से 3 गया 1 बचेगा, और यहाँ 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 212 हो जाएगा। 11 में से 9 गया, 852 है यहाँ, 852 है, भारी ब्लंडर हो गया मेरे भाई। 852 है, 639 एकम 639 होता है। 12 में से 9 गया 3 बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 213 आएगा, और 213 से 639 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इन दोनों का में से जो आएगा वो 213 आ जाएगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 213 है, वो बड़ी से बड़ी संख्या 213 है, वो बड़ी से बड़ी संख्या 213 है, जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या 213 है, जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। लेकिन उसने कहा है वो 2 अंकीय संख्या है, जबकि ये मेरी 3 अंकीय संख्या आ रही है। तो ये किससे कटेगी, 3 से कटेगी। 2 से कटती तो 2 से काटते, अब 3 से कटेगी। 3 से कितनी बार कटेगी, 71 बार कटेगी। यानी 71 भी इसका एक फैक्टर है, यानी 71 भी मेरी वो 2 अंकीय संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। तो क्या के की वैल्यू 71 आ चुकी है, 71 दूनी कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। माइनस, अब वो समान शेषफल भी निकालना है, तो 71 से 1395 को डिवाइड कर लो। 71 एकम 71 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, 13 में से 7 जाएगा 6, 685 हो जाएगा। 71 निम्मा 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 होता है। 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, और 7 में से ये 46 हो जाएगा मेरे भाई। अब 46 तिया कितने होते हैं, 6 तिया 18 को 8, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। था ना, था कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो हार्ड क्वेश्चन भी आए हैं, अभी आगे भी आएंगे, क्यारी वाले क्वेश्चन बनेंगे, और भी क्वेश्चन बनेंगे, पर एक पार्ट इसका लेना पड़ेगा। लोलक पोलक सब उस पार्ट में कवर हो जाएंगे, लोलक भी कवर हो जाएगा, और आपके बड़ी बड़ी पावर्स वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, है ना। वो सारे क्वेश्चंस प्यारे दोस्त कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, ये चीज तो हम पहले पढ़ चुके थे। हाँ, इसमें हम लोग गलती कर रहे होते हैं, 213 ले रहे होते हैं। वो बात अलग है कि 213 से ऑप्शन मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको 213 नहीं लेना है। 213 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी, और इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। लेकिन उसने कहा है संख्या जो लेनी है ना, वो 2 अंकीय लेनी है, तो इसके फैक्टर हमें निकालने होंगे। इसका दूसरा फैक्टर 71 होता है मेरे भाई। कैसे पता पड़ा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कितनी बार, 71 बार, यानी 71 इसका दूसरा फैक्टर होगा। 71 मेरा 2 अंकीय संख्या भी है, यानी 71 ही मेरी वो 2 अंकीय संख्या होगी जो मेरे भाई इसको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। तो आप 71 से किसी एक को डिवाइड कर लो, 46 शेषफल बच रहा है, यानी ये सबको डिवाइड करने पर 46 से ही शेषफल देगी। हाँ, टाइम टेकिंग है भाई साहब। ये संख्या 71, 71 दूनी 142, और वो शेषफल 46 बच रहा है, 46 दिया 138। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ा शानदार जानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसे ही लेके आया हूं मेरे भाई, थोड़ा सा तिकड़मबाजी का फिट करना है। हाँ, पहिए वाला क्वेश्चन मास्टर साहब, बिल्कुल भैया बाबू, मास्टर साहब बिल्कुल पहिए वाला क्वेश्चन मैं देखूंगा यार, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो। आपकी बात मानी है ना, छोड़ के तो नहीं गया हूं ना, छोड़ के तो नहीं गया हूं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। मैं शायद आपसे क्लियरली बोलूंगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी। पहले एक चीज को समझिए, एग्जाम से पहले आपका कोर्स खत्म होगा, इस बात को मेरे रिकॉर्ड कर लीजिए, और शानदार तरीके से खत्म होगा। एक भी जगह आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, सिखा के आपको खत्म करूंगा। पहला पॉइंट तो ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है, कुछ बच्चे ये चाहते हैं बहुत जल्दी सिलेबस हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त दो तरीके मेरे पास हैं, समझाऊंगा मैं उसी तरीके से जिस तरीके से समझा रहा हूं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करा दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन से मैं स्टार्ट कर दूंगा।
हर एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा के फिर नेक्स्ट टाइप चालू कर दूंगा। अभी मैं 5-5 6-6 क्वेश्चन भी करा रहा होता हूं केवल आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। मुझे मजा थोड़ी ना आता है। एक तरफ सिलेबस भी टाइम से खत्म होगा, चीजें भी आप आराम से सीखोगे, सब कुछ आपके दिमाग में बैठेगा, घर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास में आपको ज्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूंगा। एक तरफ वो रास्ता है। दोनों ही केसेस में सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, जौन सा तरीका आप लोगों को मुझसे फॉलो कराना हो आप मुझे बता देना, सिंप्लीफिकेशन से वो तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है माना x सबसे बड़ी संख्या है, माना x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027 और 1075 को विभाजित करती है। बहुत बढ़िया। प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान है। अगर उसने शेषफल समान का बोल दिया है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डिफरेंस निकालो। 7 में से 5 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 15 में से 7 गया 8 बचेगा, 6 में से 2 गया 4। 72 और 48 का में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 और 48 का में से निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। क्या देगी? समान शेषफल देगी। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि निम्नलिखित में से क्या x का गुणनखंड नहीं है? तो मेरे भाई इसका कौन सा गुणनखंड नहीं है? ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको डिवाइड नहीं करेगी? ये तो करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसका गुणनखंड 16 नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आइए, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पे मुझे थोड़ा सा टाइम देना है। और ऐसे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को प्यारे दोस्त आप क्या करना, आज 3 से 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। आपको मिलेंगे कहां? अभी मैं देके जाऊंगा, बस दूसरे फोन से या किसी से उनके फोटो क्लिक कर लेना। नहीं तो बाद में क्लास के लास्ट में जब मैं क्लास खत्म कर दूं, जब अपलोड हो जाए, तब उन क्वेश्चंस को दोबारा लगाना। मैं आपको दिखा के जाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझना। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होता है ना। प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी आप लोग अब कमेंट नहीं करेंगे। 12 मिनट हमारी क्लास में बचे, मुझे लगता है मुझे 12 मिनट इसी में लग जाएंगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, माना x न्यूनतम संख्या जिसे जब 15, 18, 20 और 27 से विभाजित किया जाता है, जिस संख्या को जब इनसे डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचता है? 10 शेषफल बचता है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जब इनसे डिवाइड करूं तो शेषफल 10 बचे। मैं यहीं तक क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहा हूं। पहले वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इनसे डिवाइड करके शेषफल 10 बचना चाहिए, तो आप कहेंगे जी इसका एलसीएम निकाल दो। आपने कहा 3 से काटिए पहले। 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 20 नहीं कटेगा, 3 नाम 27। फिर आपने कहा जी 3 से काट दीजिए फिर से। 3 दूनी 6, 20 नहीं कटेगा, 3 तिया 9। फिर आपने कहा जी 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 2 नहीं कटेगा, 5 चौक 20, 3 नहीं कटेगा। 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 तिया 12, पंजे 60, तिया 180, तिया 540। आपने कहा वो छोटी से छोटी संख्या 540 है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती है। अब आपने कहा जी हमें शेषफल 10 लेके आना है, यानी 550 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। 550 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इनसे डिवाइड करने पर 10 शेषफल देगी। यानी क्वेश्चन अगर यहां से लेके केवल यहां तक होता और मुझसे संख्या पूछी जाती तो मैं इसका जवाब 550 दे देता। क्या दे देता? मैं उसका जवाब 550 दे देता। लेकिन क्वेश्चन ने आगे कहा है और x 31 का गुणांक है, यानी वो संख्या 31 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपने इसे 31 से डिवाइड करके देखा। 31 एकम 31 होता है, कितना बचेगा? 24, 240, 240 कटता नहीं है, यानी ये तो 31 से नहीं कटता। यानी कहीं ना कहीं ये आंसर नहीं होगा। हमें वो संख्या निकालनी है जो इनसे डिवाइड होने पर 10 शेषफल दे। वो तो संख्या मैंने निकाल दी थी, लेकिन उसने कहा था वो संख्या 31 से डिवाइड होनी चाहिए, तो पर ये संख्या 31 से डिवाइड नहीं होती, यानी क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, तो ये आंसर हम लोगों का नहीं हो। अब क्या करें? क्या आप इस बात को जानते हैं 540 का जो भी मल्टीपल मैं लूंगा वो सारे के सारे इससे पूरे पूरे डिवाइड होंगे। भाई अगर मैं आपसे ये कहता हूं 2, 3, 6 का एलसीएम बताइए, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा इसका एलसीएम।
मैं कहूं 6 का आप कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, 6 का दूसरा मल्टीपल 12 भी इनसे डिवाइड होगा, 6 का तीसरा मल्टीपल 18 भी इनसे डिवाइड होगा, 6 का चौथा मल्टीपल 24 भी इनसे डिवाइड होगा, 6 का पांचवा मल्टीपल 30 भी इनसे डिवाइड होगा। 6 का कोई सा भी मल्टीपल आप लोग ले लीजिए, 6 का कोई सा भी मल्टीपल आप लोग ले लीजिए, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। यानी कि एक बात तो मेरे समझ में आ चुकी है, ये 540 एलसीएम आया है, 540 का कोई भी मल्टीपल आप लोग ले लीजिए, इनसे जरूर कटेगा। उसने ये कहा है 10 शेषफल आना चाहिए, तो इसमें 10 जोड़ दो, यही वो संख्या हो जाएगी जो इनसे डिवाइड होने पर समान शेषफल दे, इनसे डिवाइड होने पर 10 शेषफल देगी, और ये संख्या 31 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये वो संख्या मैंने मान ली, मतलब ये वो संख्या है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब मेरे भाई इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप ये देखिएगा, आप इसे डिवाइड करके देखिए। मेरे भाई ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी सा होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है कि वो संख्या बताइए, तो हम 31 से कटने वाली संख्या देख लेते, आगे कराऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन। आपने कहा जी 31 से पहले इसे डिवाइड करिए, आपने कहा 31 एकम 31, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 9 एकम 9, 9 तिया 27, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 7 बार कटेगा। 7 एकम 7 होगा, 7 तिया 21 होगा, यानी यहां से क्या बचेगा, 13 बचेगा। जितनी बार पूरा पूरा कट रहा है, 31 से जितनी बार पूरा पूरा कट रहा है, 217 पूरा पूरा कट रहा है, कितना बच रहा है, 13 बच रहा है, तो बस आप यहां 13 के लिख दो। 31 से जो कट रहा है उसे तो काट दो, जो बच रहा है उसे लिख दो। अब यहां वैल्यू रखना स्टार्ट करो, के की कौन सी वैल्यू रखूं कि मामला सेट हो जाए मेरे भाई। के की वैल्यू 1 रखा, 13 एकम 13, 10 23 नहीं डिवाइड होगा, 13 दूनी 26 और 10 36 नहीं होगा, 13 तिया 39 और 10 49 नहीं होगा, 13 चौका 52 और 10 62 डिवाइड हो जाएगा। यानी के की वैल्यू जो है वो 10 आ चुकी है, के की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है मेरे भाई। 13 चौका 52 और 10 62 31 से डिवाइड होता है, तो उस के की वैल्यू को यहां रख दीजिए 400। के की वैल्यू 4 है तो 4 की गुणा इसमें करेंगे, 400, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 5 चौक 20, 2160 में 10 जोड़ोगे 2170 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी, 2170 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इनसे डिवाइड होने पर तो 10 से फल देगी, और ये संख्या मेरे भाई 31 से भी पूरी पूरी डिवाइड होती होगी, 70 बार पूरी पूरी कट जाएगी। अब उसने पूछा है इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं, 2209 किसका वर्ग होता है, 47 का वर्ग होता है। 2209 किसका वर्ग होता है, 47 का वर्ग होता है। तो इसे 2209 बनाने के लिए मेरे भाई इसमें क्या जोड़ना होगा, आपको इसमें 39 जोड़ना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 का स्क्वायर 2209 होता है, इसे कंप्लीट वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना चाहिए, तो आप कहेंगे इसमें 39 जोड़ना चाहिए। भाई साहब क्या कैलकुलेशन है, क्या क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, आप कहेंगे एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या 540 प्लस 10 554 होगा सर। अरे मेरा बच्चा, मेरा छुटकू सा बालक, 540 प्लस 10 554 होगा। आ जाओ, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 18 20 और 27 से विभाजित होती हो, तो एलसीएम इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एलसीएम इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त जवाब हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। उसने कहा प्रत्येक मामले में शेषफल 10 बचता हो, प्रत्येक मामले में शेषफल 10 बचता हो, तो एलसीएम में 10 जोड़ देंगे, वो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उसने कहा वो 31 से डिवाइड भी होता हो, तो जब आपने ये देखा कि 31 से डिवाइड होता हो, 31 से डिवाइड होता हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आपने उसे 31 से डिवाइड करके देखा, आंसर 31 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसका कोई मल्टीपल ले लीजिए आप, कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, वो पूरा पूरा कटेगा। 10 शेषफल चाहिए तो ये वो संख्या हो जाएगी। 31 से डिवाइड करना है तो 31 से डिवाइड करके देख लीजिए। जब आपने इसको 31 से डिवाइड किया तो नीचे 13 बच रहा था, तो जो बच रहा है बस उसे लिख दीजिए और यहां से वैल्यू रखना स्टार्ट करिए।
के की वैल्यू 1 रखिए, डिवाइड करके देखिए नहीं हो रहा है। के की वैल्यू 2 रखिए, डिवाइड करके देखिए नहीं हो रहा है। के की वैल्यू 3 रखिए, डिवाइड करके देखिए नहीं हो रहा है। के की वैल्यू 4 रखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त के की वैल्यू 4 आ चुकी है, बस के की जगह 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा। यही वो संख्या होगी जो इनसे डिवाइड होने पर 10 से फल देगी और 31 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। अब इसमें क्या जोड़ दूं कि ये कंप्लीट वर्ग बन जाए मेरे भाई? तो इसमें हमें 39 जोड़ना पड़ेगा। इसके जस्ट आसपास का वर्ग आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। एक क्लास अभी आप लोगों की और बची है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे। वर्गाकार टाइल्स को लगाने का पूरी दीवार को ढकने के लिए क्या होगा, खेतों के क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे। ये वाले प्यारे दोस्त जो मैं भी आपसे कह रहा था ना, जो मैं भी आपसे कह रहा था कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाता है, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाता है, वो इस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जो ऑप्शन से पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको मेथड से सिखाया था। ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल तो 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। 9 से कटने वाली संख्या देख लो। 6 3 9, 4 और 1 5, 9 से नहीं कटेगी। 7 3 10, 5 15, 1 16, 9 से नहीं कटेगा। 8 3 11, 6 17, 1 18, 9 से कट जाएगा। 9 और 3 12, 12 7 19 और 1 20, 9 से नहीं कटेगा। यही वो संख्या होगी जिसके बारे में बात चल रही है। यही वो संख्या होगी जिसके बारे में बात चल रही है। 9 द्वारा विभाज्य भी है, इसका मतलब है 9 से कटती होगी। तो सबसे पहले हम वही संख्या देखेंगे जो 9 से कटती हो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाए। बाकी मेथड से कैसे रहेगा, जैसे पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा दे देता हूं घर के लिए, है ना। इनमें तो संख्याएं पूछ रहा है सारे क्वेश्चन में। एक बार इसे इसे मेथड से मुझे करके बताना, मेथड से कितना आंसर आएगा, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कल इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, है ना। बहुत शानदार तरीके से खत्म करेंगे, बहुत शानदार तरीके से खत्म करेंगे। कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय। और बुक का याद रखना, बुक आज के बाद फिर ऑफर में कभी आपको नहीं मिलेगी। बुक के ऑफर की टाइमिंग 10 बजे से शाम के 4 बजे तक है, ठीक है। आज के बाद फिर कभी ऑफर में नहीं मिलेगी। आज बहुत कम प्राइस पे 99 में है, ठीक है दोस्त। धन्यवाद।